हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था आपका राजस्थान की जनसंख्या, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का लिंगानुपात की बात की थी, राजस्थान की जनसंख्या की बात की थी, साक्षरता की हमने बात की थी, 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनके लिंगानुपात की हमने बात की थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। आप ऐसा माने कि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। अभी आज हम जो नया टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है राजस्थान में पर्यटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान में होने वाले। तो पूरी की पूरी जो राजस्थान जीके की हम बात करते हैं वो इसी नोट्स पैटर्न के अंतर्गत करने वाले हैं। और इसमें अभी जियोग्राफी के बहुत सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं भाई, और वो प्ले लिस्ट में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक बचे हैं तो वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी कि डेली का एक टॉपिक हम करते हैं। आप सभी को पता है भाई, टॉपिक ऐसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ऐड की गई, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक दिन में एक टॉपिक हो जाता है, लगभग 22-23 मिनट के अंदर आराम से उसको कर सकते हैं, आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। और ये नोट्स आपको चाहिए तो आप सभी को पता है भाई, इतनी मेहनत करके नोट्स तैयार किए गए हैं तो कुछ तो बनता है ना इसमें। आप सब लोग इसको समझ सकते हैं भाई। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिसको चाहिए वो बता देना। और वेबसाइट पे भी मैंने ये अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। और PDF के रूप में वैसे चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पहला क्वेश्चन तो यही आता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसकी सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर ये उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 के अंदर। जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो जन उद्योग का दर्जा भी याद रखें ना, 2004 व 5 को दिया गया। यह निर्धूम धुआं रहित उद्योग भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार ये सब दे दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना भाई, ये आपका धुआं रहित या निर्धूम प्रकार का उद्योग है। पर्यटन निर्देशालय कहाँ है? यानी इनका जो लेखा जोखा है, नियंत्रण करने के लिए जो निर्देशालय बनाया गया है, पर्यटन निर्देशालय, वो कहाँ पर है? जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। पर्यटन विभाग ये भी आपका जयपुर में है भाई। आगे हम बात करते, देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है भाई? ये जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। RTDC बोलते हैं क्या इसको? RTDC बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में, स्थापना 1978 में। उद्देश्य क्या भाई? इसका उद्देश्य है यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना। यानी कि जो यात्री हैं, घूमने के लिए आए हैं, जो पर्यटक हैं, उनको यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाना, भोजन उपलब्ध करवाना, आवास उपलब्ध करवाना, ये सभी इनका उद्देश्य है भाई। इसके द्वारा निम्न स्लोगन जारी किए गए हैं। कुछ आप सभी को पता है, स्लोगन जारी किए जाते हैं हर वर्ष, या कह सकते हैं या फिर समय समय पर जारी किए जाते हैं। तो जैसे ढोला मारूज जारी किया गया था सबसे पहले, वो 1978 में किया गया था। फिर है पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, ये सॉन्ग भी आपको पता है 1993 में किया गया, ललित पंवार के द्वारा किया गया था ये। फिर रंगीलो राजस्थान, जो 2008 में किया गया था। जाने क्या दिख जाए, ये 2016 में स्लोगन जारी किया गया पर्यटन विभाग की तरफ से। और पधारो म्हारे देश वापस यही कर दिया, अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था 2019 में। वर्तमान में भी यही चल रहा है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। तो पधारो म्हारे देश वर्तमान में यही है भाई, ये पूछा जा सकता है। इससे पहले जाने क्या दिख जाए, जो वसुंधरा राजे की सरकार के समय किया गया था। तो ये स्लोगन जारी किए गए हैं समय समय पर, जो आपको ध्यान में रखने। वर्तमान वाला जरूर ध्यान में रख लेना। अब इसी पर्यटन के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो रोपवे। रोपवे से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। रोपवे की लंबाई पूछ ली जाती है, मंदिर से संबंधित रोपवे स्थापित किए तो उस मंदिर का नाम पूछ लिया जाता है, उसकी लंबाई के अलावा उसकी कितनी लंबाई है वो तो पूछी जाती है, कब वो
शुरुआत की गई वो पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ देख लेना भाई, रोपवे एक्ट 1996 के तहत दर्जा दिया गया था रोपवे को। तो जिसमें प्रथम रोपवे राजस्थान की हम बात करें तो प्रथम रोपवे है वो सुंदा माता मंदिर के लिए बनाया गया जालोर के अंदर, और ये 2006 से संचालित है भाई, सुंदा माता मंदिर जालोर में। द्वितीय रोपवे पूछे तो द्वितीय रोपवे हो जाएगा मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर में है, और ये 2008 से संचालित है। तृतीय रोपवे सावित्री माता है, पुष्कर अजमेर के अंदर संचालित है 2016 में। भाई रोपवे का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई पहाड़ी है और यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ से निकल कर यहाँ जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अब इस पहाड़ी पर सीधा यहाँ पर एक बग्गी सी लटकाई जाती है, उसके माध्यम से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं भाई दर्शन करने के लिए। तो ये रोपवे हैं भाई, 2016 से संचालित है सावित्री माता पुष्कर अजमेर में। चतुर्थ रोपवे आता है सामोद हनुमान जी जो जयपुर ग्रामीण में है, और ये 2019 से संचालित है भाई। और पांचवा और हमारा लेटेस्ट या फिर कह सकते हैं अभी जो वर्तमान में है वो अन्नपूर्णा जयपुर के अंदर है, और ये 2023 में संचालित है। ये खोले के हनुमान जी का है भाई, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये 5 रोपवे आते हैं जो पाँचों आपको याद रखने हैं भाई। पहला सुंदा माता जालोर संचालित 2006, इनकी हम लंबाई वगैरह भी बात करेंगे भाई, ठीक है ना। द्वितीय रोपवे मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, तृतीय रोपवे सावित्री माता, चतुर्थ रोपवे सामोद हनुमान जी, और वर्तमान जो लेटेस्ट है वो है अन्नपूर्णा संचालित 2013 में खोले के हनुमान जी के लिए। इसके बाद में साई रेल सेवा, शाही रेल सेवा POW पैलेस ऑन व्हील्स, POW पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स RROW की शुरुआत की गई। पैलेस ऑन व्हील्स इसी के फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी, और इसकी सफलता को देखते हुए 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स RROW की शुरुआत की गई। ये पर्यटन से संबंधित है भाई। फेरी क्वीन 2003, इसकी शुरुआत शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखावाटी कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए फेरी क्वीन 2003 में शुरुआत की गई थी इसकी। विलेज ऑन व्हील्स VOW 2004 में इसकी शुरुआत हुई। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब आता पर्यटन की दृष्टि से राज्य को 10 पर्यटन सर्किट में विभाजित किया गया। भाई पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए 10 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं। वो सर्किट कई बार पूछे जाते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 सर्किट की हम बात करें तो उनमें पहला जो सर्किट आता है वो है ढूंढाड़ सर्किट। इस सर्किट का मतलब क्या होता है भाई, एक दर्शनीय स्थल है या एक पर्यटक स्थल है उसको दूसरे पर्यटक स्थल से जोड़ना, ठीक है। तो पहला जो सर्किट आता है वो है ढूंढाड़ सर्किट। और ढूंढाड़ में हम बात करें, देखिए आमेर से सामोद, सामोद से रामगढ़, फिर आबानेरी जो दौसा में है, और फिर दौसा। ये इस प्रकार से जो एक सर्किट है ये बन गया भाई। ये सभी जो है ना ये पर्यटक स्थल हैं और इनको आपस में जोड़ दिया भाई, ठीक है ना। तो ये ढूंढाड़ सर्किट हो गया। फिर शेखावाटी सर्किट की हम बात की, देखिए शेखावाटी की हम बात की तो इनमें देखिए चूरू को झुंझुनू से जोड़ दिया और झुंझुनू को सीकर, और अभी नीम का थाना भी आ जाएगा भाई इसके अंदर, ये भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि झुंझुनू और सीकर से नीम का थाना एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। तो चूरू में ताल छापर है, झुंझुनू में आपका रानी सती मंदिर है, या इसके अलावा और भी है भाई। सीकर में हो जाएगा आपका हर्षनाथ की पहाड़ी है, जीर्ण माता मंदिर है। तो ये पर्यटक स्थल को आपस में जोड़ना शेखावाटी सर्किट हो गया। फिर अलवर सर्किट की हम बात करें तो अलवर सर्किट में अलवर, सरिस्का, फिर सिलीसैड, ये आपका अलवर सर्किट हो गया। ब्रज सर्किट की हम बात करें तो ब्रज सर्किट में भरतपुर हो जाएगा, और भरतपुर को धौलपुर से जोड़ दिया, और धौलपुर को डींग से, और डींग को वापस भरतपुर से जोड़ दिया। रणथंभौर सर्किट की हम बात करें तो रणथंभौर सर्किट के अंदर सवाई माधोपुर को टोंक से जोड़ा गया, टोंक को रणथंभौर से, और फिर इसको सवाई माधोपुर से। ये रणथंभौर सर्किट हो गया। बस आपको ये नाम याद रखने हैं भाई, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं।
मेरवाड़ा सर्किट की हम बात करें तो मेरवाड़ा जो कि अजमेर का प्राचीन नाम हुआ करता था, अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर को जोड़ दिया यहाँ पर पुष्कर से, और पुष्कर को मेड़ता से, और मेड़ता को नागौर से, नागौर को फिर अजमेर से। यह आपका मेरवाड़ा सर्किट हो गया। माउंट आबू सर्किट की हम बात करें तो माउंट आबू देखिए ये रहा भाई माउंट आबू। माउंट आबू है कहाँ? सिरोही में, तो इसको सिरोही से जोड़ा, सिरोही को फिर रणकपुर पाली से, और रणकपुर पाली को इसे माउंट आबू, तो ये माउंट आबू सर्किट हो गया। मेवाड़ सर्किट की हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर देखिए भाई उदयपुर आ गया, उदयपुर के बाद में जयसमंद जो सलूम्बर के अंदर है, जयसमंद झील, और इसके बाद में ये आ गया नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, और फिर आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ को फिर उदयपुर। तो ये आपका मेवाड़ सर्किट हो जाएगा। आगे देखिए भाई मरु त्रिकोण सर्किट। मरु त्रिकोण सर्किट है तो इसमें एक देखिए मरु मतलब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसकी बात करें, जैसलमेर, और जैसलमेर से यहाँ पर आपका बीकानेर, और यहाँ पर तनोट माता मान लीजिए, यहाँ पर करणी माता है, फिर बीकानेर से आपका यहाँ पर जोड़ दिया भाई जोधपुर, ठीक है, और बाद में इसे बाड़मेर से भी जोड़ा गया, ये याद रख लेना, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, मरु त्रिकोण सर्किट। अब हाड़ौती सर्किट की हम बात करें तो हाड़ौती में हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो कोटा, कोटा से बूंदी, और बूंदी झालावाड़, झालावाड़ से बारा, और फिर आपका कोटा, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती सर्किट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये जितने भी पर्यटक स्थल हैं इनको आपस में जोड़ने का जो कार्य वो सर्किट के माध्यम से किया गया, और जिसमें कौन कौन से किस सर्किट में जिले आते हैं उनकी हमने बात कर ली भाई, ठीक है। अब आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट है उन फैक्ट ना उनकी बात करें। देखिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ये महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना है भाई। महाराणा प्रताप ये सर्किट जो बनाए गए ना इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको हमें विकसित करना है, डेवलप करना है इसका। और ये महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है ना, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो जो घटनाएं हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर वो राज्याभिषेक कहाँ हुआ, फिर वो युद्ध कहाँ पर किया है, तो ये सभी चीज़ें ना हल्दी घाटी वगैरह वो सभी चीज़ें हैं, तो उन स्थानों को विकसित करना क्या है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट हो गया। जैसे चावंड, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, उदयपुर, ये सभी आपके महाराणा प्रताप से संबंधित है भाई। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये याद रख लेना, यह नवीनतम बनने वाला भाई महाराणा प्रताप टूरिस्ट। अन्य सर्किट की हम बात करें तो अन्य सर्किट में देखिए कृष्णा सर्किट है, वागड़ सर्किट है, वागड़ सर्किट बुद्धा सर्किट है। कृष्णा सर्किट में आपका देखिए नाथ द्वारा आता है जो राजसमंद में है, गोविंद देव जी है जो जयपुर के अंदर कृष्णा सर्किट में, खाटू श्याम जी जो सीकर के अंदर हैं, ये कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। नाथ द्वारा गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, पूछ लिया जाता है भाई कृष्णा सर्किट में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, 3 नाम ये दे देगा और कोई सा एक दूसरा नाम दे देगा। वागड़ सर्किट के अंदर उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। बुद्धा सर्किट में आपका झालावाड़ है और दूसरा आपका जयपुर है भाई बुद्धा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रमुख जो सर्किट है ना उनकी हमने बात कर ली भाई। आगे हम बात करते हैं पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटक विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहला है किन्नू महोत्सव। किन्नू सबसे अधिक कहाँ पर उत्पन्न होते हैं भाई, गंगानगर में होते हैं, तो श्री गंगानगर में मनाया जाता है किन्नू महोत्सव, और ये दिसंबर में मनाया जाता है भाई, अभी आएगा आगे। ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट मरुस्थलीय भाग में तो मुख्य रूप से ऊंट आपका कहाँ का फेमस है, बीकानेर का, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी माह के अंदर। आगे हम मरु महोत्सव की बात करते हैं, मरु महोत्सव जैसलमेर में, और ये आपका जनवरी फरवरी में आता है मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। थार महोत्सव, थार बाड़मेर के अंदर आता है दिसंबर के महीने में। बैलून महोत्सव ये बाड़मेर में है भाई, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव की बात करें तो मारवाड़ जोधपुर वाला आसपास का क्षेत्र आता है, पाली जोधपुर, ये तो जोधपुर के अंदर ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो ये उदयपुर में है, अप्रैल के मंथ में। ब्रज महोत्सव ये भरतपुर में फरवरी के अंदर आयोजित किया जाता है। डीग महोत्सव की बात करें तो डीग में ये कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित किया जाता है भाई। मेरा महोत्सव की बात करें तो मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ से संबंधित आप सभी को पता है भाई, राजा भोज की पत्नी थी, ये जो कुंभा थे उनकी पुत्रवधू थी। तो अक्टूबर के मंथ में मेरा महोत्सव है, ये मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। शीत महोत्सव की बात करें तो माउंट आबू में दिसंबर के मंथ में।
ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून के महीने में, और शेखावाटी महोत्सव शेखावाटी क्षेत्र में मार्च में मनाया जाता है भाई। तो ये टोटल हमने 13 देखे हैं। तो ये जो मुख्य महोत्सव हैं जो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो इनको याद रख लेना भाई, कब कौन से महीने में मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, ये भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं भाई। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक की बात आए तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आते हैं। जे याद रख लेना, JJU, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक की बात आए तो अजमेर और सिरोही में जाते हैं सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से माह में आते हैं, तो दिसंबर माह में आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। कम विदेशी पर्यटक की बात आती है तो जून माह में कम विदेशी पर्यटक देखने को मिलते हैं भाई। मतलब पर्यटक जो होते हैं दिसंबर में ज़्यादा, जून में कम। स्वदेशी पर्यटकों की बात आए तो वो सितंबर में ज़्यादा होते हैं, जबकि कम स्वदेशी पर्यटक ये जून माह में देखने को मिलते हैं। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड, ये आपका जयपुर में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे राजस्थान पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई भाई। राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ, तो पर्यटन नीतियों की हम बात करें तो प्रथम नीति 2001 में बनाई गई थी, दूसरी नीति 2007 में, तीसरी नीति 2015 में और चौथी नीति 2020 में बनाई गई है भाई। ये कई बार इनकी डेट पूछ ली जाती, तो ये याद रख लेना भाई। 2001 में प्रथम, 2007 में दूसरी, 2015 में तीसरी और 2020 में चौथी। आगे देखिए, राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना, राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1994 में की गई थी। राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत वो 1994 में की गई थी। उद्देश्य क्या रखा गया था, तो उद्देश्य पर्यटकों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाना पर्यटकों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाना है, ये राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना का मुख्य उद्देश्य है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो कहाँ से आते हैं, तो अमेरिका व फ्रांस से ज़्यादा आते हैं। ये याद रख लेना भाई, ये भी पूछा जाता है। ज़्यादातर पर्यटक अमेरिका और फ्रांस से आते हैं। राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह नौकायान संचालित किए गए, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नौकायान कहाँ पर संचालित की गई है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, तो फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर, कायलाना झील जोधपुर में, नक्की झील सिरोही के अंदर और सिलीसैट झील अलवर के अंदर। तो ये वो स्थान है जहाँ पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा नौकायान की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है भाई। तो ये आपका पर्यटन वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक है भाई, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं ना वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ एक दो चीज़ें रह गई है तो वह या तो हम क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेंगे या फिर कुछ स्पेशल प्रकार का एक टॉपिक लेकर के आ जाएंगे, उसमें और महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कृषि से संबंधित जो टॉपिक है आपका वो देखेंगे। ये देखिए कृषि सहकारिता। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू, धन्यवाद।